एक सुंदर जैन कहानी है। एक बार 3 आदमी सुबह की सैर के लिए निकले। उन्होंने पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु को खड़ा देखा और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब बस चर्चा करने लगे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। एक ने कहा, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वह किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। शायद कोई दोस्त पीछे छूट गया है और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे आदमी ने कहा, उसे देखकर मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई अपने पीछे छूटे मित्र की प्रतीक्षा कर रहा होता है तो वह कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखता है कि वह अभी आया या नहीं और कितनी देर बाद आएगा। इंतज़ार करना होगा, लेकिन यह आदमी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस यहीं खड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी से उम्मीद कर रहे हैं। मेरी भावना यह है कि इन बौद्ध भिक्षुओं के पास गायें हैं। जापान में उनके पास सुबह की चाय के लिए एक गाय होती है, अन्यथा उन्हें सुबह सुबह एक कप चाय के लिए भीख मांगने जाना पड़ेगा। और जैन भिक्षु दिन में कम से कम 6 से 7 बार चाय पीते हैं। ऐसा करना लगभग एक धार्मिक चीज़ है, क्योंकि चाय आपको जागृत, सतर्क और अधिक सचेत रखती है। इसलिए वे मठ में एक गाय रखते हैं। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी गाय कहीं खो गई है या फिर चरने गई है। वह बस अपनी गाय को ही ढूंढ रहे हैं। तीसरे आदमी ने कहा, मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई गाय खोजता है तो उसे मूर्ति की तरह खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको घूमना होगा, अपने आप को इधर उधर जाकर देखना होगा। वह अपना चेहरा भी इधर उधर नहीं हिलाते। उनके चेहरे का तो क्या ही कहना, उनकी आंखें भी आधी बंद हैं। वे उस आदमी के करीब आ रहे थे ताकि वे उसे और भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। फिर तीसरे आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप सही हैं। मुझे लगता है कि वह ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे तय करें कि हम में से कौन सही है? उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस उसके करीब ही आ रहे हैं, हम उनसे ही पूछ सकते हैं। पहले आदमी ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, क्या आप किसी ऐसे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पीछे छूट गया है? बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, उम्मीद। मैं कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता। किसी भी चीज़ की अपेक्षा करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, उम्मीद करना भूल जाओ। बस मुझे बताओ, क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा धर्म सिखाता है कि आप अगले सेकंड के बारे में भी निश्चित नहीं हो सकते। मैं कैसे इंतज़ार कर सकता हूँ? इंतज़ार करने का समय कहाँ है? मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, अपेक्षा करना, प्रतीक्षा करना भूल जाइए। मैं आपकी भाषा नहीं जानता। बस मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारा कोई दोस्त पीछे छूटा है? उन्होंने कहा, फिर वही बात, दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक साथ आते हैं। आप एक को सुलझाकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ? ना मेरा कोई शत्रु है और ना ही मेरा कोई मित्र है। और कृपया तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। दूसरे आदमी ने सोचा, अब मेरे लिए आशा है। उन्होंने कहा, यह तो मैंने उनसे पहले ही कहा था कि आप बकवास कर रहे हैं। वह प्रतीक्षा नहीं कर रहे,
अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। वह एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाय कहीं खो गई है। भिक्षु ने कहा, तुम पहले आदमी से भी अधिक मूर्ख हो। मेरी गाय बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं होता और मैं किसी और की गाय की तलाश क्यों करूं? मेरे पास कोई गाय नहीं है। वह आदमी बहुत शर्मिंदा लग रहा था। क्या करे? तीसरे आदमी ने सोचा, अब एकमात्र संभावना वही है जो मैंने कहा है। उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूँ आप ध्यान कर रहे हैं। भिक्षु ने कहा, बकवास, ध्यान कोई गतिविधि नहीं है। आपको सच बताऊं ताकि आप सभी लोग भ्रमित ना हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ खड़े रहना, कुछ ना करना, क्या यह आपत्तिजनक है? उन्होंने कहा, नहीं, यह आपत्तिजनक नहीं है। इसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ खड़े रहना, कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा, ध्यान यही है, बैठना और कुछ नहीं करना, ना अपने शरीर से, ना अपने मन से।